हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करें, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जब बात करते हैं नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, स्टार्ट करते हैं ग्लैंड फार्मा से। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी में गिरावट नजर आई है 16% की। वही मार्जिन्स पर भी हमें प्रेशर देखते हुए मिल रहा है, 2.5% का मार्जिन कट भी हमें देखने मिला है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा IRCTC। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। अगर हम रेवेन्यूज़ देखें तो वहाँ पे 7% का ग्रोथ नजर आया है, लेकिन मार्जिन्स में फिर भी थोड़ा दबाव देखने मिला है, 2% का करीब मार्जिन्स में दबाव नजर आया है। ABB इंडिया ने भी अपने Q3 CY24 के रिजल्ट्स पेश किए थे। अगर इनके हम रेवेन्यूज़ में बात करें तो वहाँ पे 5% की ग्रोथ नजर आई है। वही नेट प्रॉफिट में पड़ा 21% का जंप नजर आया, तो डेफिनेटली ये काउंटर भी आज रहेगा फोकस में। उसी के साथ हमारा राजा भी फोकस में रहेगा। अगर हम वहाँ कंपनी के रेवेन्यूज़ देखें तो वहाँ पे करीब 10% की ग्रोथ नज़र आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट फिर भी हमें फ्लैटिश ही नज़र आया है, बल्कि 1.2% का हमें डाउनटिक नज़र आया नेट प्रॉफिट्स में। और इसके अलावा कंपनी ने एक एडिशनल 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी अप्रूव किया है अपने एक होली ओन सब्सिडरी में, जो कि ARECT करके है। मूविंग ऑन, BSE भी फोकस में रहेगा आज, क्योंकि NSE ने अपने Q2 के रिजल्ट्स पेश किए। अगर हम NSE के रिजल्ट्स की बात करें तो टोटल इनकम में 25% का जंप देखने मिला, वही नेट प्रॉफिट में 57% का जंप देखने मिला। तो काफ़ी अच्छे नतीजे NSE की तरफ से, और जिसके चलते BSE में भी आज हमें थोड़ा एक्शन देखने मिल सकता है। मूविंग ऑन, रेमंड ने भी अपने नतीजे पेश किए थे। यहाँ पे अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो डबल से ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, 122% का ग्रोथ नजर आया है, 1045 करोड़ वर्सेज 470 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें भारी गिरावट नजर आई है 63% की। मूविंग ऑन, KC इंटरनेशनल की बात करेंगे तो रेवेन्यू में अच्छा 13.7% का ग्रोथ नजर आया है, और नेट प्रॉफिट में भी 50% का ग्रोथ नजर आया है, 85 करोड़ वर्सेज 56 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है नेट प्रॉफिट में भी। इसी के साथ बाटा इंडिया ने भी अपने नतीजे पेश किए थे। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 53% का ग्रोथ नजर आया है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन EBITDA ऑपरेशनली EBITDA और EBITDA मार्जिन्स पे हमें थोड़ा वीकनेस नज़र आया है, 4% से EBITDA में हमें फॉल नज़र आया है। इसके अलावा खबरों के दूसरे स्टॉक्स कौन से फोकस रहेंगे तो वो होगा आइचर मोटर्स। रॉयल इनफील्ड ने इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में एंट्री की है। कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के अंडर से। तो रॉयल आइचर मोटर्स डेफिनेटली फोकस में रहेगा। उसके अलावा RVNL भी फोकस में रहेगा। कंपनी L1 बिडर इमर्ज होकर आया है एक सोलर EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जो टोटल कॉस्ट है ये इसका प्रोजेक्ट है वो है 625 करोड़। और आखिरी में NTPC ONGC, ये दोनों कंपनीज में फोकस में रहेगी, क्योंकि कंपनी ने रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक JV फॉर्म किया है। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर और खबरों के लिहाज से फोकस में रहेंगे। जिनय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।